यह कहानी गांधी जी के राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन के कुछ विवादास्पद पहलुओं पर आधारित है। ये कहानी न केवल उनके निर्णयों को उजागर करेगी, बल्कि यह भी दिखाएगी कि कैसे उनके फैसलों ने भारत के भविष्य को प्रभावित किया। ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करेगी और उन्हें इतिहास के कुछ छुपे हुए पन्नों से रूबरू कराएगी। पहला, गांधी जी के विवादास्पद फैसले और नेहरू के प्रति मोह। 1942 का साल था। भारत की आजादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। गांधी जी, जो हमेशा से अहिंसा और सत्य के रास्ते पर चलते थे, उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने भारत के भविष्य को हमेशा के लिए बदल दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि कांग्रेस पार्टी में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले नेता थे, उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए सबसे मजबूत उम्मीदवार माना जा रहा था। लेकिन गांधी जी की जिद और नेहरू के प्रति उनका मोह ऐसा था कि उन्होंने सरदार पटेल से अपना नाम वापस लेने को कहा। और सरदार पटेल ने गांधी जी की बात मान ली, क्योंकि उस वक्त उनकी बात को टाल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले प्रधानमंत्री होते तो शायद भारत की तस्वीर कुछ और होती। नेहरू के फैसलों ने भारत को कश्मीर समस्या और चीन के साथ युद्ध जैसी मुश्किलों में डाल दिया, लेकिन गांधी जी ने नेहरू को चुना और यह फैसला आज भी विवादों में घिरा हुआ है। गांधी जी को नेहरू से एक अलग ही लगाव था। वह उन्हें भारत का भविष्य मानते थे, लेकिन क्या यह लगाव इतना बड़ा था कि उन्होंने सरदार पटेल, राजगोपालाचारी और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया? गांधी जी ने नेहरू को एक बड़ा चेहरा बनाने के लिए हर संभव कोशिश की। अब सवाल यह उठता है कि गांधी जी को नेहरू से इतना लगाव क्यों था? नेहरू परिवार की राजनीति की शुरुआत। 1928 का साल था। स्वरूप रानी नेहरू, मोतीलाल नेहरू की पत्नी, गांधी जी के पास एक प्रस्ताव लेकर पहुंची। उन्होंने कहा, गांधी जी, क्यों ना हम इस परिवार की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं? पिता के बाद पुत्र को अध्यक्ष बनाया जाए। यह प्रस्ताव पंडित नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने के लिए था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव को मान लिया और यहीं से नेहरू परिवार की राजनीति की शुरुआत हुई। उदाहरण के तौर पर मोतीलाल नेहरू से पंडित नेहरू, पंडित नेहरू से इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी से राजीव गांधी। यह परंपरा आगे भी जारी रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस समय सरदार पटेल और सुभाष चंद्र बोस जैसे बड़े नेता भी मौजूद थे? गांधी जी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया और नेहरू को आगे बढ़ाया। यह परिवार की राजनीति आज भी आपको कुछ राज्यों में देखने को मिलेगी, जैसे कि तमिलनाडु, बिहार और आंध्र प्रदेश। लेकिन पंडित नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के पीछे का क्या कारण रहा होगा? यही सवाल जब दुर्गादास जी ने गांधी जी से पूछा, गांधी जी, आपने सरदार पटेल की जगह नेहरू को प्रधानमंत्री क्यों चुना? सरदार पटेल को ज्यादा वोट मिले के बाद भी? गांधी जी ने जवाब दिया, नेहरू हम सबके बीच एकमात्र अंग्रेज हैं। दुर्गादास ने आगे पूछा, मैं समझा नहीं। तो गांधी जी ने कहा, पटेल नेहरू के अधीन काम कर सकते हैं, लेकिन नेहरू पटेल के अधीन काम नहीं कर सकते। आप इसी बात से समझिए कैसे देश के फैसलों को एक व्यक्ति के प्रति पक्षपात किया गया। तब के समय गांधी जी को फैसला भारत को ध्यान में रखकर लेना था। जो भारत के लिए सही होता उसे ही प्रधानमंत्री चुनना था। लेकिन यह गांधी जी का नेहरू के प्रति मोह था, जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बहुमत होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग। गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन की बात करें तो उनके ब्रह्मचर्य के प्रयोग भी काफी विवादास्पद रहे। उन्होंने अपनी आत्मनियंत्रण की परीक्षा लेने के लिए अपनी भतीजियों मनु और अभा को शामिल किया, जिसमें उनके साथ सोने का प्रयोग किया। उनका मानना था कि एक सच्चे आध्यात्मिक नेता को अपनी कामुक इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। लेकिन क्या यह प्रयोग सही था? क्या यह नैतिक था? यह सवाल आज भी लोगों के मन में उठता है। तो ये था गांधी जी और उनका इतिहास। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।